ममता बनर्जी आज कोलकाता में ईडी से ही भिड़ गई। जहां छापा पड़ रहा था वहीं उन्होंने धावा बोल दिया। चुनावों के दौरान सर्वे करने वाली और रणनीति बनाने वाली कंपनी आईपैक के दफ्तर में छापा पड़ रहा था। इसके प्रमुख प्रतीक जैन के यहाँ छापा चल रहा था। ममता बनर्जी सीधे उनके घर गईं और पार्टी से जुड़े दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लेकर बाहर आ गई। इसके बाद वे आईपैक के दफ्तर भी गईं। काफी गुस्से में ममता नजर आ रही थी। प्रधानमंत्री गृहमंत्री को चुनौती देने लगी कि चुनाव में लड़ने की हिम्मत दिखाएं, पार्टी के कागजात लूट कर उन्हें चुप कराने और डराने की कोशिश न करें। How to collect all of our party hard disk, the candidate list, the party strategy, the party plan. Is it the duty of AD and Amit Shah? That not next to Home Minister, the naughty Home Minister who cannot protect the country, he is taking away all my party documents. If I get the BJP party office, what will be? What will be the result? ममता बनर्जी ने कहा कि अगर बीजेपी के दफ्तरों पर, नेताओं के घरों पर इसी तरह छापे पड़ने लगे तब क्या होगा। ये हालात देश में किसने पैदा किया? क्या देश की जनता या नहीं देख रही कि जब भी चुनाव आता है विपक्ष के राज्यों में ईडी किस तरह सक्रिय हो जाती है और फिर कई साल तक उस केस का कुछ पता भी नहीं चलता। कब तक केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल चुनावी राजनीति में होगा? क्या सबको दिख नहीं रहा कि जब भी चुनाव आता है तभी ईडी सक्रिय होती है? ईडी पर ममता बनर्जी ने कई गंभीर आरोप लगाए। क्या ईडी भेजकर सर्वे करने वाली कंपनी आईपैक के यहां से तृणमूल कांग्रेस से जुड़े दस्तावेजों को उठवाया जा रहा था? किसका सर्वे कहां से है, कौन उम्मीदवार कहां से हो सकता है, यह सब पता लगाने की कोशिश हुई? अगर यह सब हुआ है तो बेहद खतरनाक है। ईडी ने जवाब दिया है कि हमारा सर्च सबूतों के आधार पर था। किसी राजनीतिक संस्थान को टारगेट करना मकसद नहीं था। किसी पार्टी मुख्यालय को सर्च नहीं किया गया। सर्च का चुनाव से कोई संबंध नहीं। कानूनी प्रक्रिया के तहत सर्च किया गया। ईडी का जवाब बेहद कमजोर है। ईडी का कहना है कि पार्टी के मुख्यालय में छापा नहीं पड़ा, मगर ममता बनर्जी कह रही हैं कि प्रतीक जैन तृणमूल कांग्रेस के प्रभारी हैं, उनके पास पार्टी से जुड़े दस्तावेज थे। आज सबको पता है पार्टी से जुड़े दस्तावेज केवल पार्टी मुख्यालय में नहीं होते। इसलिए ईडी का यह जवाब बचकाना है कि पार्टी मुख्यालय में छापा नहीं पड़ा। ममता बनर्जी काफी गुस्से में थी। अमित शाह को नॉटी नास्टी बोल रही थी। बीजेपी को डाकू बोलने लगी। प्रधानमंत्री मोदी से कहा अपने गृहमंत्री को संभालिए। कहने लगी कि उनकी पार्टी का डेटा लूटने की कोशिश हुई और वे ऐसा नहीं होने दे सकती, चुप नहीं बैठेंगी। उनकी शालीनता को कोई कमजोरी ना समझे। ममता ने कहा कि ईडी ने उनकी पार्टी के डॉक्यूमेंट भी सीज किए। हमारा हार्ड डिस्क ले लिया, हमारा फाइनेंशियल पेपर ले लिया, हमारा पॉलिटिकल पेपर ले लिया। फाइनेंशियल पेपर हमारा भी पॉलिटिकली रिलेटेड है, ये हम इनकम टैक्स में सबमिट करते हैं। दिस इज पॉलिटिकल सिस्टम। हमारा बैंक अकाउंट है, सब कुछ है। इसका बाद में कहीं भी एकदम बड़ा डॉक्यूमेंट है जिसका पास एक भी पर्सन नहीं था। हमें हजारों लाखों करोड़ का संपत्ति हुआ है। एक आदमी तो किसी की नहीं पकड़ा, ईडी नहीं पकड़ा। बंगाल में तो इसको इतना कदर है।